देखो ये ना, ये मतलब रिपीट क्लाइंट था ये, मतलब अब क्या है कि हमेशा एज अ कंसल्टेंट हमारे ऊपर सबसे बड़ा बर्डन ये है कि कोई रिपीट आए तो उसको कुछ नया बताना। आपके साथ भी होता राइट। होगा ये कि कोई एक आया है तो उसको ठीक है, हमने 10 बार कंसल्टेशन कर दिया, उसको सब कुछ बता दिया, अभी कोई नया कंसल्टेंट दोबारा आया, मतलब कंसल्टेशन लेने दोबारा आया व्यक्ति, अब वो कुछ पूछ रहा है। अब हमारे ऊपर जैसे सर ने समझा रखा है कि पहले प्रिडिक्शन करो, उसके बाद तुम्हें आगे कंसल्टेशन कंटिन्यू करना है। जिसके चार्ट में पहली बार तुम 10 बार प्रिडिक्शन कर चुके हो, उसको क्या तुम नया प्रिडिक्शन दोगे? तो मैंने ना प्रश्न क्रिएट किया, उसकी जॉब चलेगी थी इसलिए। जॉब में देखो, जॉब के लिए प्रश्न क्रिएट किया, देखो प्रश्न कितना ब्रिलियंट काम कर रहा है। 10th लॉर्ड कैंसर लग एग्जॉल्टेड रहा है। है जुपिटर देखो, 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है कोई बात नहीं, लेकिन जॉब में है तो प्रॉब्लम ना अभी। हाँ, प्रॉब्लम है। मेरा एक ये था, जुपिटर तो रेट्रोग्रेड है वैसे भी, और 10th नवांश में गया है, राइट? तो हम्म। इट्स अ प्रॉब्लम विद इधर जॉब शिफ्ट, हम्म। या हो सकता है फायर हो गया हो नेटिव। अच्छा, नेटिव ने, क्योंकि सर 12th हाउस का है ना, हमेशा दीपांशु सर ने क्या बताया कि दशांश चार्ट में या राशि चार्ट में अगर जुपिटर 12 चला जाए तो इंसान कभी कभी खुद भी छोड़ देता। तो ऑफिस के एटमॉस्फेयर से ये अनकंफर्टेबल थे, धीरे धीरे इनका वर्क फ्लो डाउन चला गया और कंपनी ने इन्हें निकाल दिया। राइट। है अभी रेट्रोग्रेड वाली, जो पास्ट लाइफ और रेट्रोग्रेड प्लेनेट वाली बुक थी, सर ने उसमें जो जुपिटर जेमिनाई के लिए आपने पढ़ा था वो वाला बुक, हाँ, मैंने पढ़ा था। तो उसमें ना सर ने जुपिटर में जेमिनाई के लिए बोला कि फेथ की कमी है, यस। ऐसे व्यक्ति में फेथ नहीं होता। तो मैंने इनसे प्रश्न बनाया, मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने किसी कोर्स में एनरोल किया था और पैसे वापस ले लिए? ठीक है, इन्होंने वो काम किया और उसके बाद उनका जॉब चला गया। कितना सिंपल था। जुपिटर रेट्रोग्रेड, इंसान को फेथ नहीं है, इंसान बार बार ये सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मैं ये चीज पढ़ लूं या रहने देता हूँ नहीं पढ़ूंगा। बुक खरीदने जा रहा है तो भी 2 बार सोच रहा है कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसमें रेट्रोग्रेड वाले बुक में सर ने लाइन मेंशन करी कि ऐसा व्यक्ति कोर्स खरीदेगा एक बार में दो तीन, और उनमें से किसी एक कोर्स से विड्रॉ कर लेगा पैसा। इनसे भी वही हम्म। मिस्टेक हुई और उसका भुगतान क्या था कि जॉब चला गया। वाह, ये तो एग्जैक्टली काम कर रहा है। और 10th हाँ। नवांश में भी है 8th हाउस में। तो राइट। 12th पहले एक्सपेंस किया, फिर उसका जो रिजल्ट आया, जो फ्रूट आया नवांश के अंदर, वो अष्टम घर में गया, वो भी 10th नवांश में। हम्म। तो तो अभी जब से जुपिटर जेमिनाई में है, तब से आप देखोगे कि हम्म, लगातार लोग यही कर रहे हैं कि कोर्स परचेज करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। अभी क्या है कि हाँ उनका पेंडिंग कर्मा है, अगर वो एक बार में परचेज कर लेंगे या एक बार में किसी पे फेथ, किसी पे बिलीव कर लेंगे तो उनका ये कर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो जुपिटर है, ऐसे इतनी आसानी से तो करने देता नहीं है। और वैसे हाँ भी राइट। जेमिनाई साइन मल्टीपल चीजें हैं। हाँ, तो मल्टीपल एवेन्यूज में लोग ट्राई करेंगे। हाँ। तो अभी क्या है, लोगों को अगर पेंडिंग कर्म खत्म करना है तो मेरा तो सजेशन उन्हें ये था कि भाई जिस भी कोर्स में आपने एनरोल होके पैसे वापस किए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे के वो कोर्स में दोबारा एनरोल हो जाओ। रेमेडी हाँ तो राइट। यही था। अब बाकी अगर वो कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अदर रेमेडी काम करती है, लेकिन वो पेंडिंग कर्म कभी खत्म नहीं होगा जब तक वो इसी चीज पे काम नहीं करेंगे। सर ने लेक्चर्स में ये भी बोला कि कोई भी रेमेडी करने से पहले आपको खुद को चेंज करना जरूरी होता है। तो अगर कोई इंसान खुद मतलब बेसिक लेवल पे सही नहीं है, तो एक्सटर्नल हम्म। रेमेडीज कैसे काम करेगा? इट विल नॉट इवन वर्क। और दूसरी चीज ये सर, रेमेडीज का देखो दो प्लेनेट है रेमेडीज के लिए, एक जुपिटर और एक शुक्र, राइट। एक राइट। मोरालिटी है और दूसरा क्या है कि प्रिसाइजनेस है। तो जब तक आप किसी भी रेमेडी को लेके अपने इंटरनल बॉडी में चीजें चेंज करके खुद के अंदर प्रिसाइजनेस नहीं लाओगे, तब तक कोई रेमेडी काम करेगा नहीं। काम कर भी हम्म लेगा तो टेम्परेरी मैनर में, कि 1-2 महीने तक काम करेगा, उसके बाद फिर से वही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य का या मून का साइकिल पूरा होगा, अगेन दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। राइट राइट एग्जैक्टली। है ना? तो ये मैं बस ये देख रहा था कि प्रश्न कितना ब्रिलियंट काम करता है। आपको कुछ भी नहीं देख रहा है, अगर आपने एक भी टेक्निक मास्टर कर रखी है तो आपके लिए वही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप बस वही चला दो, सब कुछ ठीक जाएगा। हम्म। और ये नॉर्मली अगर काम भी आप देखो करता है। तो, और नॉर्मली आप देखो जैसे आपने कहा कि देखो 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, ठीक है, बट 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने के बाद भी जॉब में प्रॉब्लम दिया है। हाँ, इसका मैंने इसलिए बोला था, मैंने उसके बाद ये भी बोला कि वो व्यक्ति फायर हुआ होगा, क्योंकि हम्म। मार्स 7th हाउस में ना, मार्स के लिए इट इज बेसिकली पार्टनर्स। तो किसी राइट। और के वजह से जॉब का लॉस होना, तो ऐसे केसेस में माय हम्म। ऑब्जर्वेशन वाज कि नेटिव फायर होता है इन स्पाइट राइट। ऑफ बीइंग एक्सॉल्टेड। राइट।
बट तो सच में सर, मैं तो ये देख रहा था कि उस बुक की एक लाइन मेरे को ऐसे ट्रिगर हुई कि यार सर ने वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट की बुक में वहां पे लिखा था कि जुपिटर जब भी जेमिनाई में रेट्रोग्रेड होगा तो इंसान इस ये कर्म करता है, अगर कर लेता है, फेथ रख लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसको नुकसान होता है। अभी नवांश में वो 10वें करके नवांश में तो जॉब से हाथ धो दिया उन्होंने। आई थिंक बुक में ये भी था कि ऐसे लोग बहुत बार दूसरे ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। जुपिटर आई थिंक 12th हाउस का ये श्लोक सर ने बताया था कि राइट। जो लोग उनका हेल्प टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनका फिर नुकसान होता है। राइट। उसमें ये सर एक एग्जाम्पल भी था ना, जुपिटर जेमिनाई रेट्रो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करता है या ऑड टाइप की चीजें करता है। अभी हम्म। स्टीव जॉब का एग्जाम्पल था उसमें, जैसे जेमिनाई में जुपिटर केतु था तो क्या बनाया कि वो आईपॉड बना दिया, या रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशनरी आईपॉड था, या पर्सनल कंप्यूटर क्रिएट कर दिया, तो ऑब्सेशन भी उनका देता है विजन ही कभी अलग कभी। था, उनका विजन ही हाँ पूरी तरीके से अलग था। बिल्कुल बिल्कुल, विजन इतना अलग था कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके। या पता है, एग्जैक्टली। अच्छा पता है इन्होंने कोर्स कौन सा बाय करने की कोशिश की थी? डेटा एनालिटिक्स। यस, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स बाय किया था अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके विड्रॉ कर लिया कि कोई बात नहीं, अभी तो जॉब चल रही है, उसको ऐसे ही चलने देते हैं, क्या करेंगे सीख के। हम्म। और अगर कर अरे यार। लेते तो जॉब बच जाता। राइट। और ये आप देखो कि क्या। हाँ, मैं बोल रहा था कि क्योंकि जेमिनी से एरीज जा रहा है ना, तो वो हम्म। बेसिकली इट इज एन इम्पल्स। लाइक एरीज में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग ना इम्पल्सिवली डिसीजन लेते हैं विदाउट थिंकिंग हम्म। मच। तो इन्होंने राइट। सोचा कि एक झटके में लेते हैं, हाँ। 5 मिनट बाद नहीं लेते। अब नहीं लूंगा। हाँ एग्जैक्टली। देखो A8 का पदा भी है ना, और 8वां घर कितना ज्यादा लोडेड है, तो मल्टीपल चीजें इनको हम्म। परेशान कर रही है कि अच्छा ये वाले पैसे से मैं ये खरीद लेता, या इस वाले हम्म। पैसे से मैं ये काम भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा तो पैसा डबल हो जाएगा। अभी गोल्ड गिर रहा है ना, करेक्शन हो रहा हाँ। है उसमें, है लगातार। जब ही जुपिटर आएगा कैंसर में तो मुझे लगता है कि करेक्शन तो देगा ही देगा, बट इन्होंने सोचा कि इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 8वें घर पे पैसा खर्च कर देता हूँ, 8वें घर पे पैसा खर्च करने के चक्कर में नौकरी चली गई। राइट राइट एग्जैक्टली। और अभी क्या जो कि हाँ बोलो। मून के देखो जुपिटर के साइन में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, लगन लॉर्ड आया 9th हाउस में, उसकी यस। वजह से एनजाइटी कितनी है, पैसा खर्च करने की वजह से एनजाइटी आ रही है इनको। अभी कह रहे हैं कि मेरा को ना बीपी का इशू आने लगा। मैं कहा सर आपको ना पैसा खर्च करने की वजह से एनजाइटी हो रही है। अभी आपको करना क्या है कि भाई जहां पे भी मन आ रहा है कि यार ये चीज परचेस करनी है, आप करके ले आओ, सोचो मत। राइट। वो भरोसा बिल्ड करना जरूरी है ऐसे केसेस हम्म। में। कुछ कुछ क्लाइंट्स तो मेरे पास भी आए थे रिसेंटली, जिन्होंने हम्म। जिनको मैंने खुद सजेस्ट किया था कि आप ना खुद का अपस्किलिंग कर लो, क्योंकि हम्म। वैसे भी ट्रांजिट पे जेमिनाई में है और उनका ना ऐसे ही दशा चल रहा था कि वो इधर अपस्किलिंग कर ले। और कंफर्मेशन भी काफी बार आए हैं कि वो बोल रहे कि जॉब के साथ साथ मैं ये पढ़ने का सोच रहा हूँ। आज ही एक क्लाइंट था, उनका भी पता है जुपिटर जेमिनाई में था, लगन में था जुपिटर इन जेमिनाई। तो वो हम्म। व्यक्ति क्या था, वो बैंकिंग में था, जुपिटर बैंक लगन में, तो बैंक या टीचर बैंक का। बना था। और सुनो तो हाँ। ये जो बुक है ना रेट्रोग्रेड वाली, इसमें सर ने मेंशन किया है कि जुपिटर बैंकिंग है। हाँ राइट एग्जैक्टली। तो जुपिटर का कारक बैंक पे था। वो व्यक्ति क्या कर रहा था, पिछले 9 सालों से बैंक में था। अभी हम्म। उनका दशा आ रहा था अष्टम का। तो अभी क्या हो रहा है, और वैसे भी ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, सर बैंकिंग छोड़ के टीचिंग कर लीजिए। और उन्होंने मुझे हम्म। यही बोला कि मैं कब से छोड़ने का मन कर रहा है, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और आपने बोल दिया तो मैं अभी से यही करूंगा। बस उनका पर इतना मन आप था। आप देखो कि जुपिटर इतना ब्रिलियंट प्लेनेट है, लेकिन जुपिटर ना ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है इंसान के पास, सब कुछ होते हुए भी उसको पता है ऑलरेडी, उसके ड्रीम्स हैं ऑलरेडी, वो चाहता है कि मैं ये काम करूं। उसको बस एक हम्म। स्पार्क की जरूरत है, उसको एक हम्म। गाइडेंस की जरूरत है, 9वें घर की जरूरत है बेसिकली। कोई आएगा कह एग्जैक्टली। देगा कि तुम ये काम कर लो तो कर लेगा, नहीं आएगा कोई तो जिंदगी में नहीं करेगा, भले ही घुट के मर जाए। एग्जैक्टली, वो एक एक्स्ट्रा पुश का जरूरत पड़ता है ऐसे केसेस हाँ। में। आपको नहीं लगता है कि जैसे जैसे हम लोग ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, जैसे अभी 2025 था, अब 2026 है, धीरे धीरे लोगों में, और बेसिकली जो हम चार्ट्स देखते जा रहे हैं, और खासकर जो 2002 के बाद वाले व्यक्ति हैं उनके चार्ट्स में जुपिटर एक्सॉल्टेड मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं जुपिटर में प्रॉब्लम दिखाई देती है। हर एक डिविजनल चार्ट में कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन है, या जुपिटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खराब होता जा रहा है। जुपिटर के अंदर ना मैंने मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने मल्टीपल टाइम स्टडी करके देखा है कि जिनका एक्सॉल्टेड होता है ना जुपिटर, मून के साइन में गया हम्म। जुपिटर,
मैं उस दशा में मेरा पहला प्रेडिक्शन होता है कुछ भी, अगर 10 12 से अफेक्शन होना, मैं बोलता हूँ सर ये दशा में तो आप डिप्रेस थे। राइट। और लोग कहते हैं कि गज के स्त्री योग है, लक्ष्मी योग बन रहा है। भाई साहब, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन डिप्रेशन एंजाइटी देता ही देता है। हाँ अगर राइट। वो एक थर्ड लेवल की दशा पे या फोर्थ लेवल की दशा पे भी एक्टिवेट हो गया ना, तो भी उस पर्टिकुलर मंथ में आपको डिप्रेशन किसी ना किसी रीजन से दे के रखेगा। राइट। एग्जैक्टली। और जुपिटर एग्जॉल्टेड हो, बेसिकली है तो वो मून के साथ, मून सॉफ्ट प्लेनेट, जुपिटर भारी ग्रह है। तो किसी सॉफ्ट प्लेनेट के साथ भारी ग्रह आके बैठेगा, उसको डिप्रेशन ही होना है। एग्जैक्टली, वो ना एनर्जी झेलने के लिए मून भी उतना ही हाँ। स्ट्रांग चाहिए। और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि सर बहुत ज्यादा मून एग्जॉल्टेड मिलता है। मून एग्जॉल्टेड होने के बाद भी लोगों के खराब है। रीजन क्या है कि एंशियंट टाइम पे जब ये चीज लिखी गई होगी बीपीएचएस में या बाकी टेक्स्ट में कि मून टॉरस में एग्जॉल्टेड है, उस टाइम पे आप देखो कि लोगों की फूड हैबिट कितनी ज्यादा कंट्रोल में थी। और आज हम्म। क्या वो चीजें हैं? एग्जॉल्टेड मून होने के बाद भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं या फिर बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, तो कहाँ एग्जॉल्टेड होने के रिजल्ट मिलेंगे? याद होगा फाउंडेशन कोर्स में सर ने खुद ही बताया कि भाई सारे के सारे ग्रह आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है। एग्जैक्टली राइट। तो मून खाना है। अब भाई जितना अच्छा खाना है, आपका डेबिलेटेड मून हो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी फूड हैबिट कंट्रोल में है तो इसका मतलब वो एक्सॉल्टेड के रिजल्ट देने में कैपेबल है। मैंने ना मतलब बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं कि जहाँ पे मून डेबिलेटेड है ना, और इंसान का जब हम्म। खाने का आदत ठीक था, और वो ना इतना हम्म। रिच है ना, कोई हम्म। दिक्कत है नहीं उनकी लाइफ में, कम इन हाँ। कंपैरिजन टू मून एक्सॉल्टेड। अब यही देखो, मून एक्सॉल्टेड वाले मुझे लगता है ज्यादा डिप्रेशन में आजकल। वो बेसिकली ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ना, मून हम्म। स्कॉर्पियो को पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो हाँ। इतना इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है। मून एक्सॉल्टेड भाई जिंदगी में देखा नहीं है प्रॉब्लम, तो उनको कैसे वो पता चला। बात है। और आज की जो जिसको जेनजी जनरेशन बोलते हैं, 2002 2004 के बाद, उनके साथ तो बड़ा ही दिक्कत है। उनको उनकी फैमिली ने बिल्कुल लठियां नहीं चलाई उनके ऊपर। इसके वजह से अगर कुछ उनके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे वो बिल्कुल हाथ कांप जाते हैं। अभी आपने देखा होगा वो एक रील चल रहा है, जेई का वो टॉपर था, उसको डांस करना तक नहीं आ रहा ढंग से। हमारे वहां पे अगर किसी कोई गाना चल जाए, जनरेटर के ऊपर नाच लेंगे लोग। यहाँ पे लोग जेई पास करने, टॉप करने के बाद नहीं नाच पा रहे यार। हद है। क्या और हो रहा है? इनका ना मुझे लगता है कि क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हो जा रहा है ना, तो हम्म। इसलिए वो सोसाइटी के अंदर चेंज दिख रहा है। 2002 के बाद से यार इतने सारे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना जिनको, हम्म। मतलब ये ना जो टर्म है ना मेंटल हेल्थ, ये पुराने हाँ। जमाने में नहीं था, क्योंकि ये राइट। टर्म ही नया आया है। लोग राइट। यार पिछले जमाने में लोग इतना काम करते थे, आपको सुबह से लेकर हम्म। शाम देवर बिजी। अभी हम्म। लोग आइडल हो गए, क्या इंस्टाग्राम आ गया, शॉर्ट कंटेंट आ गया है, तो लोगों का हम्म। दिमाग खराब हो गया बेसिकली। आप ये तो देखो ना कि हम लोगों के ब्लॉग्स, जब हम लोग स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि हम लोग ब्लॉग्स डालते थे 21 22 23 2023 के आसपास। तो ब्लॉग पढ़ने का, ब्लॉग लिखने का क्रेज था हम लोगों में हाँ कि भाई एग्जैक्टली। यार ब्लॉग लिखा है हमने, कुछ थॉट आया हमारा। आज के टाइम पे हम ब्लॉग लिख रहे हैं, पर आप देखो कि अब व्यूवरशिप बदल गया, अब लोगों को वीडियो कंटेंट चाहिए। एग्जैक्टली, और वो भी शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म उतना वो भी देखते भी शॉर्ट नहीं फॉर्म है। में। वो 15 मिनट का इंफॉर्मेशन 60 सेकंड में उनको चाहिए। तो कहाँ से उनको उनको बेसिकली उनकी जनरेशन ने उनको इतना पागल कर दिया है कि उनको लगता है कि हर एक चीज फटाफट देख लो, याद अपने आप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसीलिए और मुझे तो लग रहा है कि टाइम के साथ साथ ना जुपिटर चार्ट में चाहे एग्जॉल्टेड भी हो ना, खराब ही मिल रहा है, हो ही उसका फ्लेवर ही खराब हो रहा है। कुछ दिन पहले भी ऐसे एग्जैक्टली ऐसे चार्ट था, जुपिटर एक्सॉल्टेड लगन में। मैंने उसी हम्म। दशा को लेके बोला सर इस पीरियड में सर आप तो पराई डिप हुआ होगा। उन्होंने हम्म। मुझे बोला कि उसी दशा में मेरा 2 सप्लीमेंट्स आ गए थे, ही फेल्ड। बताइए। अभी आप कहोगे ये जुपिटर एग्जॉल्टेड है, आपके लिए तो आप किसी को दिखाओगे चढ़ा रहे वाह जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ये तो बहुत अच्छा चार्ट है। अभी उसमें वो फेल हो रहा है। ऐसा लगता है, मैंने मैंने जितना देखा है ना, जो जो चार्ट्स ना विजुअली देखने में अच्छा होता है ना, उस उन्हीं चार्ट्स में ना हम्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर मुझे याद है कि शायद नवांश के कोर्स में ही सर ने बताया था कि जितने डेबिलेटेड प्लेनेट होते हैं चार्ट उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम्म। और अब जितने एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, इंसान उतनी आराम से जिंदगी गुजारना चाहता है। और आज के हम्म। टाइम में जब से सैटर्न पाइसेस में, पहले सैटर्न एक्वेरियस में था, ठीक है चल गया लोगों का, सैटर्न पाइसेस सैटर्न एरीज में जिनके चार्ट में डेबिलेटेड प्लेनेट होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। मुझे नहीं हाँ लगता कि एग्जैक्टली। एग्जॉल्टेड प्लेनेट सरवाइव करेंगे। और एक्सॉल्टेड के पास सब कुछ है ना, उन्होंने क्राइसिस देखा कहाँ है जिंदगी में। तो अगर एग्जॉल्टेड, हाँ अगर एग्जॉल्टेड हो तो फिर मेलेफिक्स हो ना कि बेनिफिक्स हो। एग्जैक्टली, इसीलिए जुपिटर में बेनिफिक बेनिफिक बन गया ना, वो प्रॉब्लम करता है ना दशा में। राइट। वो वही रीजन है।
हम्म। तो इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो आने आप जो हम लोग कंसल्टेशन करेंगे मतलब इसके बाद से हमें लगता है कि जहाँ पे मैलेफिक कॉम्बिनेशन है हमें उस इंसान को फिर भी बोल देना चाहिए कि ठीक है, मेरे को लगता है कि जुपिटर जब सैटर्न एरीज में जाएगा तो तुमको राइज मिलेगा। भाई एक्सॉल्टेड प्लैनेट को बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एग्जॉल्टेड प्लैनेट कुछ दिन पहले ही पता है, एक चार्ट था उसमें सब सारा प्लैनेट एग्जॉल्टेड था। मार्स इन लग्ना, वीनस एग्जॉल्टेड, वीनस थर्ड हाउस एग्जॉल्टेड, जुपिटर सेवंथ हाउस एग्जॉल्टेड, राहु के तो हम्म। एग्जॉल्टेड। उनको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, भले ही जॉब में है, बहुत अच्छा जॉब में है, पोजीशन मिल गया, वो एनवायरनमेंट अच्छा मिल हम्म। गया, बट हम्म। पैसे नहीं है। हम्म। और वही है तो कि बताओ एक्सॉल्टेड प्लैनेट अपना काम तो किया, लेकिन एग्जैक्टली। आप ही ने एक बार बताया था कि डेबिलेटेड प्लैनेट पैसे देते हैं। हाँ यार, इस पे आई थिंक मैंने एक ब्लॉग पे लिखा था कि डेवलप्ड प्लांट ना कर्म शुरू करता है, कि हम्म। इंसान को अगर किसी व्यक्ति के साथ कर्म होता है या जो सपोज किसी का शुक्र नीच है और हाँ। उसके साथ कोई सपोर्ट मिल जाए या नीच भंग हो जाए, तो उनको हाँ। ऐसे वर्क मिलेगा ना जो जिंदगी भर उनको सर्व, हस्बैंड या जो भी जेंडर है ऑपोजिट जेंडर को सर्व करेगा। तो मेरे पास काफी सारे ऐसे केसेस है। वेरएज एक्सॉल्टेड के अंदर इंसान के पास इतना अपॉर्चुनिटीज होता है, वो केयर नहीं करता। और ये हम्म। सर ने योगिनी दशा के क्लास में सिखाया था कि एक्सॉल्टेड हाँ। प्लैनेट का जो भी एक्सॉल्टेड ग्रह होगा उसके ऊपर ना एक डोंट केयर एटीट्यूड होगा, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। लाइक अगर किसी का मरकरी एक्सॉल्टेड हो, वो व्यक्ति मतलब उसको इतना माइन्यूट डिटेल्स बता रहेगा ना कि बाकी लोग चिढ़ जाएंगे। राइट। ठीक है। और वो बेसिकली बिगर पिक्चर नहीं देख पाएगा, तो मरकरी एक्सॉल्टेड एक तरीके से ऑडिटर्स के लिए अच्छा है। बट अगर हम्म। आप क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, उसके लिए बहुत खराब है। क्योंकि उसे हर चीज में लूपहोल्स देखने की आदत है, या फिर वो देखेगा कि अच्छा इसमें ये गलती हो रही है या उसमें वो गलती हो रही है। और जब हम बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करते हैं तो अगेन बात वही आ गई, जुपिटर जेमिनी फेथ नहीं है। नो एग्जैक्टली, वो गलतियां ढूंढने लगता है कि ये पंडित जी हाँ। ऐसे की पूजा क्यों किया, ये तो गलत है। हाँ। अच्छा, इसमें अब आपने जब ये वाली बात बोली ना, फिर से मुझे याद आया कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट में सर ने खुद बोला है कि ऐसा पर्सन अप कि ऐसे पर्सन की शादी में रिचुअल से रिलेटेड मिस्टेक होती है इसकी वजह हम्म। से। राइट राइट एग्जैक्टली। शुक्र का घर घर है ना, एक्सॉल्टेड घर है। हम्म। हम्म। तो उस वजह से बताया गया था ये। हम्म। पर मैं तो ये देखता हूँ कि सर ने एक एक लाइन कितनी ब्रिलियंट तरीके से लिखी है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, मतलब मजा ही आ जाएगा, आपको खुद को खुशी होगी कि यार ये पता नहीं कहाँ से लिखा है सर ने। अगर एक एक टेक्निक को भी आप ले लो कोई भी बुक से, जो भी लिखा हम्म। हुआ है, तो उससे ही हम्म। इतना एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है। बस वही राइट। आपका मैकेनिक का मेहनत होना चाहिए, बस वो थोड़ा सा मेहनत ही बिल्कुल। होना चाहिए इंसान। बिल्कुल। ले जुपिटर का ना रेट्रोगेट का एक और एक प्रिंसिपल था कि अगर जुपिटर रेट्रोगेट होता है ना, ये सर ने पार्ट वन में सिखाया था, आई थिंक हम्म। पहला ही लेक्चर था, एरीज लेक्चर पार्ट वन, बिल्कुल हम्म। पहला पहला हम्म। लेक्चर। तो ना उस लेक्चर में सर ने बोला कि अगर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो वो प्रोटेक्शन एबिलिटी लूज कर देता है। तो हम्म। ऐसे केसेस में ना आप बहुत बार देखोगे कि जब आप कोई भी व्यक्ति को हेल्प करना चाहते भी हो ना, वो हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम्म। क्योंकि वो बेसिकली ऐसे जोन में है कि वो गलत फहमी में जी रहे, इल्यूजन में है बेसिकली, कि वो अगर आप हेल्प भी करना चाह रहे हो, उनका सबकॉन्शियस ऐसा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है उनसे। तो हम्म। ऐसे लोग बाद में क्या करेंगे ना, डिस्प्यूट करते हैं या दे गिव वन स्टार, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हम्म। नहीं है कहीं पे। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं, उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरे अलावा कोई और व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पाएगा। उनको हम्म। जरूरत है लेकिन उनके अंदर का जमीर उन्हें नहीं मानने दे रहा है कि उन्हें जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे एक चीज है सर, 9th हाउस अगर रिफ्लेक्टेड है ना तो इंसान डिस्प्यूट करके जाता ही जाता है। मैंने एक चीज देखा है, ये ना ऑब्जर्वेशन है। सपोज थर्ड हाउस में प्लैनेट है, ये हम्म। आप एज अ टेक्निक ले सकते हो, जैसे थर्ड हाउस में प्लैनेट है, ठीक है, नाइन्थ हाउस खाली है किसी का, तो हम्म। पता है कंसल्टेशन के दौरान हमेशा ब्रेक हम्म। आएगा। मतलब आइदर नेटवर्क कट जाएगा या फिर वीडियो ऑफ हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट, राइट। ये क्लाइंट आपको बोलेगा कि 1 मिनट रुक जाओ, कोई आया है गेट पे। बाप रे। आज ही अच्छा, बता, आज ही ये वाला जो कंसल्टेशन था। टेक्निक है ना जो आप बता रहे हो, ये ना जब मैं रिचुअल्स ऑफ द हैप्पी सोल पढ़ रहा था उसमें सर ने मेंशन किया कि जब आप ये बुक पढ़ रहे होंगे तो गेट पे कोई आएगा, तब मुझे याद आया हम्म। यार सर ना यहाँ पे थर्ड हाउस यूज कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि बेसिकली जब आप बुक रीड कर रहे हो तो थर्ड हाउस एक्टिव है उस टाइम पे आपका, और तीसरे घर में रेड कलर का बुक है ना, तो कौन सा हम्म। हाउस है, मंगल 3 मार्स पहुंच थर्ड रहा हाउस। है। यस।
है ना? तो कोई ना कोई व्यक्ति आता, मैंने जितनी बार वो बुक उठाया कोई ना कोई आया है। एनर्जी इतनी ब्रिलियंट है उस बुक की, या इतना ब्रिलियंटली काम करता है वो, मतलब टू गुड यार। आज इसी टेक्निक पे एक कंसल्टेशन था। मून थर्ड हाउस लियो, नाइन्थ हाउस खाली है, तो थर्ड का एक्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। वो राइट। व्यक्ति बोल रहा है मुझे कि सर रुक जाओ, मिल्कमैन आया है घर में। शाम बाप को, रे, बाप रे। शाम को मिल्कमैन आया है, अब सोचो। कंसल्टेशन की ड्यूरेशन में आया, पहले नहीं हाँ, आया, बाद में नहीं आया। हाँ उसी टाइम पे आना था मिल्कमैन को। ठीक है यार। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ आज ही। एक कंसल्टेशन था, थर्ड हाउस पावरफुल था, नाइन्थ हाउस खाली था। व्यक्ति के बीच कंसल्टेशन में कॉल आया, और व्यक्ति बीच कंसल्टेशन में 3 से 4 मिनट तक दूसरी कॉल पे बात कर रहा है, मेरे को होल्ड पे रख के। तो थर्ड मरकरी या राहु होगा। थर्ड हाउस जेमिनाई था बेसिकली। अच्छा, मरकरी कहाँ था? हम्म। मरकरी मेरे को नहीं। याद नहीं है, बट हाँ थर्ड हाउस अच्छा। जेमिनाई था, एरीज असेंडेंट था, ये याद है मुझे। हाँ, तो मरकरी के फोन का इन्फ्लुएंस आ गया ना। हाँ, फोन का इन्फ्लुएंस आ गया बेसिकली। बट सच में यार, मतलब ब्रिलियंट। आप वैसे प्रश्न में मतलब क्या यूज करते हो जब भी आप कभी चार्ट बनाते हो, या कोई का किसी का प्रश्न आए, तो सबसे पहला चीज क्या देखते हो आप? देखो, मैं तो लगन को देखता हूँ। बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि लगन को देख के ओवरऑल जो सर्कमस्टेंसेस है वो देखने का कोशिश किया जाता है। जैसे सपोज अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, रुक जाओ थोड़ा सा वो ओके। करना। ओके, मैं स्टॉप कर मैं, लेता हूँ। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको। ठीक है। हम्म। कहाँ कैसे शेयर करता है? अच्छा हाँ, रुको मिल गया। सपोज ये अभी का प्रश्न है, ठीक आया है। नहीं है अभी? अभी आ गया होगा। आ गया। सपोज ये अभी का प्रश्न है, ठीक है। तो अगर राइट। आपको ये देखना है ना कि इंसान अभी क्या कर रहा है, तो एक टेक्निक जो दिया गया था वो ये बेसिकली एक बहुत सा बेसिक टेक्निक है, सर ने भी सिखाया कि पहले लगन और लगन लॉट को स्ट्रेंथ को देखना है। तो जैसे हम्म। लिब्रा लगन है, तो विल बी हम्म। डूइंग समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक। फिफ्थ हाउस राइट। में तो पब्लिक स्टडी। राइट। ओके, राहु मरकरी तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ बुक्स हम्म। पढ़ने। जैसे हम्म। हम लोग जिस लोकेशन पे, तो लगभग हमारा प्रश्न सेम ही होगा। तो मैं ये बोल बिल्कुल। सकता हूँ कि फोन में बात किया होगा, जो कि बहुत पुराने टाइम से आपका फ्रेंड था, या आप हम्म। काफी टाइम से जानते हो, पिछले विद इन जी किसी जी। से बात करना ऑनलाइन में, हम्म। या कोई ना कोई नया उल्टा सीधा आइडिया के बारे में सोचना कि कैसे क्या हम्म। इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली ये है। सपोज अभी इसी के अंदर अगर किसी का शादी का क्वेश्चन है कि शादी होगा या नहीं, लेट्स से, हम्म। तो इसमें लगन और फिफ्थ हाउस में है। इसके इसके लगन के बाद आपको मून देखना होता है कि मून सिक्स्थ हाउस ठीक में है। है, अफ्लिक्शन में है, देर इज हम्म। नो सपोर्ट ऑफ मून। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, लगन के अंदर भी अफ्लिक्शन है, मून का भी हम्म। अफ्लिक्शन है, तो प्रश्न इज नेगेटिव। राइट। ठीक है, अगर यही मून इधर आ जाता, हम्म। सेकंड हाउस आ जाता, तो प्रश्न पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता। ठीक है, ये पहला हम्म। स्टेप है। तो कोई हम्म। भी चार्ट हो, मेन है लगन, उसके बाद है मून। उस ये दोनों देखने से आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि इट इज अ पॉजिटिव प्रश्न और नेगेटिव प्रश्न। हम्म। और तो उसके बेसिकली बाद आप आप, बाकी का चीजें देख सकते हाँ बेसिकली आप लगन और मून को देख रहे हो। हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। ओके। मून का इंपॉर्टेंस प्रश्न में इसलिए बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू, मतलब लिटिल चार्ट में भी है ज्यादा, बट प्रश्न में मैंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, क्लाइंट सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछता है। तो राइट। सपोज यही क्वेश्चन मुझे कल पूछा जाता, तो मून एरीज में होता, हम्म। लगना सेम हो जाता, हम्म। तो तब ना मून का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो इस केस में इंसान जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। जो भी अभी राइट। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कल होगा तो वो बिजनेस, नया बिजनेस करने के बारे में सोचेगा, हम्म। या शादी के जब बारे में। जब हम लोग अभी कुछ टाइम पहले जब हम अरीना पे और बाकी वेबसाइट्स पे प्रश्न करते थे, तो हम वैसे भी मून का ही साइकिल ज्यादातर यूज करते थे, क्योंकि जितनी बार हम मून चार्ट बनाते थे, मून का ही एक ऐसा पोजीशन होता था जो थोड़ी बहुत देर में चेंज हो जाता था। अदरवाइज बाकी प्लेनेट तो सेम रहते थे, फिर उसको नवांश में हम्म। और बाकी जगह सुपर इम्पोज कर लेते थे। D1 D9 D10 हाँ। D12 D60, वही वही पैटर्न फॉलो करना होता है। राइट। तो ठीक है, डी बट सिक्सटी ये, तक आप मतलब प्रश्न को लेके जाते हो? वैसे तो बहुत ही कम जरूरत पड़ता होगा आपको। नहीं नहीं, प्रश्न में भैया जरूरत पड़ता है D60 अच्छा, का। पड़ता है। हाँ, बट इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हाँ, वो नहीं बताऊंगा है, उसके अरे, लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है अभी यार, ये अभी आउट ऑफ स्कोप सिलेबस है, आप बोल रहे हो। हाँ, ये तो है। मेरे को तो मतलब याद है, सर ने जितना भी वैसे सिखाया ना, चलते फिरते सिखाया। हाँ, कभी भी ना वो फॉर्मल वो नहीं है, फॉर्मल हाँ। लेसन्स नहीं है। राइट।
वो सर एक ने ना। वो एक मेरे को एक टेक्निक दिया था परफ्यूम्स का। वो सर ने पता है क्रिकेट की ड्यूरेशन में सिखाया था, क्रिकेट खेलते खेलते। भाई साहब। हाँ, और सर ने क्रिकेट खेलते खेलते वो टेक्निक सिखाया था कि यार, वो सर ने वो आपको पता ही है वो सर के आंसर कैसे होते हैं, एक लाइन के। हाँ, क्लाइंट और का उसके बाद ढूंढ लो जाके तुम्हें जो करना है। उसके बाद उससे पूरा सिस्टम निकलता है सर का, एक एक लाइन हाँ इतना तो वैल्यूएबल है ना। अब वो एक ना तो। प्रश्न का प्रिंसिपल था जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था, जैसे जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है ना और लगन हम्म में हो, हम्म तो ऐसे केसेस में अगर हेल्थ का क्वेरी आए हम्म तो आंसर इज 99% नेगेटिव। ऐसे ही किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कुछ महीने, आई थिंक 1-2 महीने पहले, कि ये व्यक्ति का मदर हॉस्पिटल में है, क्या होगा। हम्म प्रश्न हमारा लगन में जुपिटर। रेट्रो। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ही टाइम का पहले का बात है। अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन पास्ड अवे, क्योंकि प्रोटेक्शन हम्म नहीं है। और राइट। ये सर ने ना एकदम पहले लेक्चर में बोला था, एरीज का लेक्चर में पार्ट 1, कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो और सैटर्न, या आई थिंक सैटर्न रेट्रो या जुपिटर अस्त या इसका ऑपोजिट, तो हम्म इंसान, तो मंडेन वर्ल्ड में कुछ बहुत हम्म ज्यादा खराब होता है। राइट। कोई पैंडेमिक आ गया, कुछ वॉर हो गया, तो वही हम्म प्रिंसिपल प्रश्न में यूज करना है कि जुपिटर लगन में रेट्रोग्रेड तो हेल्थ के लिए हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर है। राइट। राइट। अरे अभी सर ने ये ऐसे बहुत सारे टेक्निक संवत्सर में दिए हैं, जो नया मैगजीन है फरवरी का। उसमें सर ने हाँ बकायदा प्रेडिक्शन दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेके प्रेडिक्शंस दे रखे हैं। आपने पढ़ा वो वाला, हाँ एक बार राइट। पढ़ के देखना भाई साहब, इतना ब्रिलियंट था वो तो। अलग ही स्कोप है, एक अलग ही दुनिया है वो ज्योतिष की। हाँ एग्जैक्टली। मंडेन के अंदर भी आप एग्जैक्टली वो ना पिन, सर क्या करते हैं, तो सर पिन पॉइंट करते हैं कि इस डायरेक्शन में ये होगा, इस कंट्री में ये होगा। वो और बहुत भाई, ब्रिलियंट मैं तो ये सोच रहा था सर पता नहीं का, यार हमारा एक सिलेबस खत्म नहीं होता, सर एक और चीज पकड़ा देते हैं हमको कि इसके बाद बेटा तुझे ये पढ़ना है। अभी जैसे जैसे ये अभी वाला जो हुआ था ना प्रिडिक्शन की, भाई तुमने कोई कोर्स छोड़ दिया है, इतना खुश था मैं ये कि अरे वाह बहुत अच्छा प्रिडिक्शन हुआ। अभी लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया है, फिर याद आया सर ने संवत्सर लिखा है, वो पढ़ने को बोला है। वो है। पढ़ा तो हाँ। भाई साहब, अरे बाप रे। सर ने पता नहीं कहाँ से क्या चीजें ढूंढ ढाड़ के लिख रखा है वो। मुझे तो लगता है कि जितने मंडेन एस्ट्रोलॉजी वाले हैं ना, अगर उसे पढ़ लेंगे तो यही पागल हो जाएंगे। हाँ क्योंकि वो अलग ही लेवल है ज्योतिष का, भाई साहब, जिस लेवल पे सर एपिटोम है लिखते हैं। सर ज्योतिष का वो। जुपिटर जेमिनी में ना, मैंने कुछ दिन पहले ही आई थिंक ये कंसलेशन था, ये सेम प्रेडिक्शन किया था कि आपने कोई बुक खरीद के अपना अधूरा छोड़ के रखा है, एंड द हम्म नेटिव ब्रॉट हैप्पी रिचुअल्स, और वो अभी हम्म अभी पढ़ रहे हैं, बाकी है पढ़ना। हम्म तो हम्म। यही जो टेक्निक है ना, आप मल्टीपल उसमें यूज कर सकते हो। थर्ड लॉर्ड बन गया, थर्ड लॉर्ड होके पता रेट्रो। है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, आपने जैसे थर्ड लॉर्ड की बात की और रिचुअल्स ऑफ द हैप्पी सोल की बात की। पता है, जिसका भी मार्स डेबिलेटेड है वो एक बार में कभी रिचुअल्स ऑफ द हैप्पी सोल नहीं पढ़ पाएगा। इतने कंसल्टेशन में पूछा लोगों को, जब ये इसका सेकंड वाला पार्ट भी आया था, मतलब दूसरा नया वाला बुक भी आया था, हाँ नया एडिशन तब आया भी था। मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपने ना रिचुअल्स ऑफ द हैप्पी सोल परचेज की है? बोला हाँ। मंगल डेवलप, मैं कहा पूरी नहीं पढ़ी है, बीच में छोड़ दिया होगा। और पता है मैंने ये चीज बोली है कि 27 पेज पे छोड़ा होगा जाके। वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 27 पे ही छोड़ा जाके। 27 कैसे? अरे भाई, आप एक बात बताओ, मंगल का एग्जॉल्टेड डिग्री क्या है? 28, अच्छा उससे एग्जैक्टली पहले। है ना? तो उससे वहीं हम्म। जाते जाते छोड़ दिया। राइट राइट। क्योंकि मंगल डेबिलेटेड है, एग्जॉल्टेड होता तो ले जाता। यार हमें भी थोड़ा सिखा दो ऐसे। अच्छा, ये मैं सिखाऊंगा, ये तो आपने सिखाया मुझे। अच्छा मैंने कुछ नहीं सिखाया आपको कुछ भी। बट देखो कितना, ऐसे सर का जैसे मान लो ये पास्ट लाइफ वाला बुक है, बताओ ये कौन नहीं पढ़ पाएगा एक बार में? जिससे केतु अफेक्टेड हो। केतु एफ्लिक्टेड हो या रेट्रोग्रेड प्लेनेट हो। या अगर जुपिटर भी अफेक्टेड हो जाए ना, जुपिटर भी वैसे 12th हाउस को रूल करते हैं, वो अपना हम्म खुद का पास्ट लाइफ है, वो भी उनको भी प्रॉब्लम हम्म होगा। जुपिटर हैम्ड हो जाए, जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाए, रेट्रोग्रेड हो हम्म। जाए, जुपिटर 3 डिग्री हो, नहीं पढ़ पाएगा। हाँ एग्जैक्टली। आपने डिग्रीज पे काम किया है कि प्लैनेट्स की डिग्रीज, मतलब एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड वाली जो डिग्रीज हैं? हाँ मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, इसका बहुत सारा वो है, यार को किसी और इसमें करते हैं। ओके, सॉरी। जैसे सर ने ना क्रिटिकल डिग्रीज बोला था कि हर हम्म प्लैनेट का क्या क्या डिग्री, बट उसमें बहुत रिसर्च है, लाइक आप अगर डिग्रीज हम्म यूज कर रहे हो ना, यू हम्म कैन गेट टू द डेट ऑफ द इवेंट। हम्म ठीक है कि कौन से डेट पे इवेंट होगा, वो प्रोग्रेशंस का पार्ट है। हम्म बट उसमें ना आपको, जैसे किसी का शादी था, आई थिंक हम्म वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है,
हम्म। कि यू कैन गेट टू द एग्जैक्ट डेट मंथ ईयर। वो एग्जैक्ट हम्म। मतलब चार्ट के कैलकुलेशन से ही वो आता है, वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स है। हम्म। और बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यू कैन अराइव एट दैट। हम्म। बट उसका जो बेसिक पार्ट है ना, वो जैसे विमशोत्री दशा है, आप राइट। इसके अंदर भी अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन बढ़ा के हम्म। यू यूज ऑल द कैलकुलेशन, तब इससे भी हो जाएगा। हम्म। ठीक बट है, ये डिपेंड करता एक है कि चीज तो कौन है। कितना रिसर्च करता है। हाँ, बट पता है क्या, अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन करना होता है या ईयर निकालना होता है, तो मैं तो सर का जो प्रेडिक्टिव पार्ट 2 में सर ने प्लानिटरी कोड दे रखा है, उससे ब्रिलियंट मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ, वो इंडिविजुअल दशा है ना, जैसे इस हाँ चार्ट में दशा होगा वो मंगल का पहले, उसके राइट, बाद वो निकल जाएगा। इंडिविजुअल खुद हर एक चार्ट की अलग ही दशा बन गई, उससे ब्रिलियंट कुछ नहीं है मुझे लगता है। बाकी सारी चीजें तुम्हारे फन के लिए अच्छी हैं, बट अगर तुम्हें किसी एक व्यक्ति की स्पेसिफिक तरीके से रीडिंग कर रही है तो उससे ब्रिलियंट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। वो सिर्फ भृगु सॉफ्टवेयर में ही है, बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है। नहीं, वो तो सिर्फ भृगु सॉफ्टवेयर में है ही। साथ में जैसे कोर्स के अंदर सर ने उसका कैलकुलेशन बता रखा है ना। अभी बट मुझे वो पता दशा है भी क्या, ब्रिलियंटली काम करता है वो, बहुत बहुत ज्यादा बहुत सर, ब्रिलियंट दशा है। मतलब एक्सट्रीम है वो तो। भृगु सॉफ्टवेयर पता है मुझे लगता है कि लोगों ने यूज नहीं किया अच्छी तरीके से, जैसे एक्चुअल में यूज करना चाहिए था, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं इसके अंदर है क्या। वो बेसिकली ना इतना सारा रिसर्च का टूल्स है उसके अंदर, जैसे भृगु का ना वो प्रोग्रेशन है उसमें, हम्म। कि प्लेटोनिक साइकिल्स। सर तो प्लूटोनिक साइकिल्स के साथ साथ प्रिडिक्शंस भी तो हैं राशियों के। आई थिंक वो वर्जन 3 में था, 2 में तो नहीं वर्जन था। 3 में ही उसमें राशियों के हाउसेस और प्लैनेट्स के प्रिडिक्शन भी ऐड हैं उसमें। हाँ, हाँ राइट, वो भी बहुत एक्यूरेट है। उसमें बीएनएन की एजेस भी है पता है। ये तो अच्छा, मैंने शायद भूल गया हो। भृगु नंदिनाड़ी की एजेस हैं उसमें। मैं समटाइम्स उसको यूज करता हूँ, लेकिन मुझे अब वो ज्यादा इजी लगता है जो सर ने जो वो दे बस सिखा रखा है ना, प्लेनेटरी प्लानिटरी कोड कोड। सिखा रखा है, वो मुझे ज्यादा इजी लगता है। किसी के भी चार्ट पे एग्जैक्टली बस प्लेनेट राइट डाउन करो, प्लस माइनस करो, पता लग जाता है अच्छा ये हुआ है। राइट। उससे भी इजी चीज योगिनी दशा। बहुत बहुत इंटेंस कोर्स था वो। भाई साहब वो 4 लेक्चर, वो ऐसा लगता है कि सच में सर को देख के ऐसा लगता है, वो एक लेक्चर में तो जो लास्ट रेमेडियल लेक्चर था सर का एनर्जी देखा था उस वाले में। बहुत हाई था। और सर भाई इतने साहब। इतना ज्यादा इंटेंस मोड में थे ना, कि भाई बार बार साहब। बार बार सुनने के बाद थोड़ा सा आएगा या थोड़ा सा आया, मुझे तो हाँ एटलीस्ट वैसे ही हुआ था। सर, उस कितनी बार देखना पड़ा है उस लेक्चर को तो सर को समझ में आया कि सर अच्छा ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी थी उसमें। बट वो रेमेडियल रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला लेक्चर ब्रिलियंट था मतलब। लेक्चर 5 सर था रेमेडीज का, बहुत अच्छा रहा, बहुत हाँ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला था उसमें। सर ने उसमें और प्रिडिक्टिव 2 में जो रेमेडियल लेक्चर है ना सेकंड वाला, जिसमें सर ने वस्तुएं बताई हैं, पेड़ बताए हैं, और बेसिकली आयुर्वेद का पोर्शन कवर किया है उसमें, वो भी बहुत हाँ, अच्छा था। वो सर का तो हर कोर्स ना, ईच लेक्चर इज, यू शुड रीड सर, इट, गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। अच्छा एक बात है, मतलब ऐसे ना, क्योंकि अब हम लोग इतने टाइम से हो गया हम सारी चीजें पढ़ते हैं, तो हमें तो कोई भी एक चीज मिल जाती है तो पढ़ने में हमारा ऑब्सेशन है कि यार ये देखें इसके अंदर क्या लिखा है। तो हम्म कोई भी राइटर की जब हम बुक उठा के देखते हैं ना, स्टार्टिंग के 2 पेज में समझ में आ जाता है कि भाई हमारे बस का नहीं है इनको पढ़ना। और वहीं एनर्जी पे आप डिसिपेट हो सर का जाता है कोई लोगों बुक उठाकर देख लो, आपको पहले पेज का। में पहली लाइन में प्रेडिक्शंस मिलेंगे। तो सर ने चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया बुक्स के थ्रू या कोर्सेज के थ्रू। पहले से ना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, और आई थिंक हम्म। रिसेंट कुछ 2-3 सालों के अंदर ना, हम्म। अब आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में गए भी है। राइट। तो लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम एस्ट्रोलॉजर्स। तो वो ना एनर्जी चेंज हो रहा है, आई मीन पीपल्स कॉन्शियसनेस आर गेटिंग अप, राइट आर सर। गोइंग अप। बट हाँ, बोलो। यू नो ना आपकी सैटर्न पाइसेस, जो सैटर्न एक्वेरियस में आए थे, सैटर्न पाइसेस बड़ा में था। जाएंगे, हाँ, अभी कम हो जाएगा। है ना। तो सैटर्न पाइसेस में वो है ना कि आपको आपकी सच्चाई पता लग जाएगी कि आप कितने पानी में हो। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं ना, वो लोग सर्टेन प्राइसेस में कम हो जाएंगे, जैसे इन्फ्लुएंसर्स कम होना, आई थिंक इस सर ने भी यही बोला था, आई थिंक। हम्म। इन्फ्लुएंसर्स कम होना, लोग धीरे धीरे चले जाना। जैसे हम्म। मार्केट बहुत ऊपर था एक्वेरियस में, सब राइट। लोगों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। राइट। अब लोगों को रियलिटी चेक मिलेगा। आप रियलिटी चेक में आप देखो ना, अब इसमें भी नक्षत्र की बुक में भी अगर आप देखोगे, तो जो सबसे लास्ट नक्षत्र है पाइसेस का साइन है ना, तो हम्म एग्जॉल्टेड कौन है, शुक्र एग्जॉल्टेड हो रहा है।
ठीक है, हाँ। अब आप देखो कि उसका एग्जॉल्टेड नक्षत्र क्या है। रेवती। ठीक है, रेवती। रेवती का मालिक मरकरी। या ठीक है, साइन जुपिटर का है, एग्जॉल्टेड साइन, एग्जॉल्टेड नक्षत्र रेवती मरकरी का है। बेसिकली मरकरी ब्रिज बन जाता है कि इन हाँ, ऑर्डर टू लर्न यू नीड टू बेसिकली चेंज योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट एक्सेप्ट द राइट। चेंजेस। तो अब जो इतने टाइम का नॉलेज है ना, जुपिटर का नॉलेज है, उसे जब तक आप शुक्र की मदद से या मरकरी की मदद से यूज करना नहीं सीखोगे ना पाइसेस के साइन में, हम्म। उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर एरीज में जाना है तो ब्रिज के क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा आपको बेसिकली। कर नया लोगे तो अच्छा है। शुरुआत करने के लिए छोड़ना तो पड़ेगा कुछ। बिल्कुल। मैं तो ये देख रहा हूँ जैसे सर ने अभी राहु केतु का कोर्स कर दिया, तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। उसके बाद अब राइट। सर लगातार संवत्सर लिख रहे हैं या पंचांग के ऊपर लिख रहे हैं या 5 एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर इससे ना बहुत बियॉन्ड, बहुत आगे जाने वाले हैं। वो छोटा मोटा ज्योतिष या नॉर्मल ज्योतिष आप नहीं करेंगे। राहु केतु का कोर्स में जो सर ने सिखाया है ना वो किसी भी बुक में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। लाइक आप अभी ना अगर आप राहु केतु देखो आपको पता चल जाएगा कि इसका दशा कैसे देखना है। दशा देखने का तरीका बहुत अलग है राहु केतु का। हम्म। वो सर ने लेक्चर में सिखाया तो यू नो लाइक हाउ राहु केतु इज वर्किंग इन द चार्ट। राइट। एंड एंड सर ने ये भी तो सिखाया कि राहु केतु में से कोई एक ही डोमिनेट करेगा। आपको पता है राइट। कि एक जिसका डोमिनेट है पर्सनैलिटी वही है। अब लोग कहते हैं कि मेरा तो राहु एग्जॉल्टेड आसपास हो रहा है या केतु ऐसा रिजल्ट दे रहा है, भाई दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट दे रहा राइट। है ना। अभी वो कैसे दे रहा है वो सर ने कोर्स में ही सिखाया कि भाई ऐसे करके देखा जाएगा। बट सी मुझे तो ऐसा लगता है कि सैटर्न एरीज में आएगा ना सर, जितना ज्योतिष था उस सब को खत्म करके कुछ नया ही स्टेबल कर देंगे। नया बार सेट हो जाएगा। हाँ, अच्छा भी है। लोगों को एटलीस्ट ये तो पता लगेगा कि यार तो वो जो लूना एस्ट्रो की टैग लाइन है ना, एक्सपीरियंस द ट्रू एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है सर ने बहुत सोच समझ के रखी होगी ये। सच में हाँ यार। एग्जैक्टली। आप किसी भी जगह पे एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप जाके ये चेक करो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कोई वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा भाई क्या पागल बना रहा है ये। बहुत लोग ना मैंने जो ऑब्जर्व किया कि बहुत लोग ऐसे ही चीजें बोलते रहते हैं जो उन्होंने इधर बहुत जेनेरिक सा है या वो कॉपीड कंटेंट है। जैसे बहुत लोग कॉपी करते हैं राइट। उनका अच्छा। खुद का कंटेंट है ही नहीं। कोई ऐसा हाँ, व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो खुद रिसर्च करके कुछ आगे करे। कौन क्यों मेहनत करेगा, सैटर्न पाइसेस में कहाँ कोई मेहनत करेगा। आपको पता हम्म। है सैटर्न पाइसेस कॉपी पेस्ट है ना। इस टाइम पे लोग कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट ही देख रहे हैं। आप देखो ना, इंस्टाग्राम ने पहले क्या करता था, इंस्टाग्राम अगर एक रील एक चैनल से पड़ी और वही रील दूसरे चैनल ने डाल दी तो कॉपीराइट लगा देता था। इंस्टाग्राम ने कॉपीराइट लगाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। आप एक रील को ये 10 चैनल से प्रमोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ये कब से हुआ ये नहीं पता था मुझे। सर आप ना एक रील को 10 जगह पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एक रील को 10 जगह पोस्ट करोगे, 10 के 10 पे रीच आएगा आपको। ठीक है, कोई अच्छा। कॉपीराइट वाला सिस्टम नहीं है। ओ ये तो तो पता नहीं इसीलिए था तो मुझे। आप देखो ना कि वो लोग चाहते हैं आप कॉपी कैट बनो, क्योंकि आपसे मेहनत नहीं होगी, उन्हें भी पता है, बट उन्हें प्लेटफॉर्म तो चलाना है ना अपना। ये नहीं पता था मुझे कि ये हम्म। सब हो चुका है। आपको क्या लगता है, सैटर्न पाइसेस में करियर प्रोफेशन को लेके मुझे लगता है और चीजें होंगी। डुअल्स है ना तो लोग एक चीज करते करते दूसरी चीज के बारे में सोचेंगे राइट। कि ये चेंज करना है। हम्म। आपको दो याद होगा थिंग। कि सर से हमारा कॉन्वर्सेशन भी हो रहा था, सैटर्न जब एरीज से टॉरस की तरफ जाएगा तो हमें, क्योंकि इंडिया के तो लगन में आएगा, तो इंडिया के अंदर हमें करियर और प्रोफेशन के फ्लेवर्स चेंज करवाने पड़ेंगे आफ्टर 5 इयर्स। हाँ है तब ना, मुझे इंडिया का लगता है थिंक कि दशा भी चेंज हो जाएगा राहु दशा आएगा ना तो। मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में ज्यादातर स्टार्टअप्स का स्कोप रहेगा। हाँ स्टार्टअप्स होगा इंडिया का। थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाएंगे इंडिया। ओपन माइंडेड हो जाएगा, स्टार्टअप्स रहेगा। बेसिकली शुक्र का साइन है ना, तो रिफाइननेस तो आ ही जाएगी, साथ में आर्टिस्टिक चीजें भी इंप्रूव होंगी। हाँ बट राहु के तरीके से होगा ना तो राहु के फॉरेन तरीके तरीके से, से या क्योंकि फिर राहु शनि भी बन रहा है। हाँ कोई नया कोई कम्प्लीटली नया सिस्टम आएगा नया व्यू पॉइंट्स आएगा या नए तरीके से लोग काम करना शुरू करेंगे। इट हैज टू बी अ हम्म। कंप्लीट रिफाइनमेंट। पर उससे पहले ना मुझे लग रही है सैटर्न राहु ना विष भी बनाता है। तो सैटर्न राहु टॉरस साइन में, तो मुझे लगता है कि फूड को लेके कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से, जिसके बाद, जिसके रिएक्शन में आके इंडिया ये सारे डिसीजन लेगा। तो हो सकता है सैटर्न ना किसी। हम्म। सैटर्न ना जब जब भी टॉरस में जाता है ना वो करता है
फूड क्राइसिस। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कोई अदर कंट्री की वजह से या किसी बाहर की कंट्री की वजह से हमारे साथ फूड रिलेटेड कोई क्राइसिस होने वाली है, जिसके बाद इंडिया अब कहेगा कि ठीक है अब स्टार्टअप पे ही काम होगा। और उस टाइम की जो भी सरकार रहेगी बेसिकली, मुझे लगता है कि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने पे ही ज़्यादा फोकस करेगी। हो सकता है कोई बिट्रेयल की वजह से इंडिया खुद पे फोकस करने लगे। बिल्कुल। और एआई सबमिशन का तो हम्म। हाल देख ही लिया आपने। एआई सबमिशन के बाद मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जो अभी इसका एटलीस्ट 7 to 8 years आईटी सेक्टर का कोई स्कोप नहीं है। अभी अभी टाइम है, आईटी का बनने का भी टाइम है। आईटी परचेस करने का टाइम है बेसिकली है। हाँ, अभी आईटी बढ़ने का भी टाइम है ना, अभी परचेस करके हाँ। रख लो तो अभी आराम से हाँ। भूल जाओ ऐसा कुछ स्टॉक हाँ। है। वो सात बाद आठ में साल के लिए सोचो। भूल जाओ आप। 7 साल, 7 8 साल बाद देखो बुढ़ापे में काम आएगा पैसा आपके। तब तक के लिए खरीदते रहो। बच्चों की एग्जैक्टली। शादी करवाएगा। हाँ बिल्कुल, सही बात है। आपको अच्छा ये वाला प्रॉब्लम होता है सर कि एक पर्सन कंसल्टेशन लेने आया, अभी वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहा है। आप एक ही टाइम पे करियर के कंसल्टेशन और बच्चों की शादी और वगैरह वगैरह सारी चीजें पूछ रहा है, तो उसमें कभी प्रॉब्लम आया आपको? आपको लगता है यार कि मतलब कैसे करूंगा मैं ये? अब देखो, कभी कभी होता है और आपको ना ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, हम्म। वो बहुत कॉमन सा बात है, क्योंकि अगर अब मैं उनके पॉइंट से देखूँ तो उनका क्यूरियोसिटी है। उनको अभी नहीं बिल्कुल। पता ना कि हमें 10 चीजें देखना पड़ रहा है। ठीक है। उनको लगता है कि बहुत सिंपल है। हाँ बट ऐसा होता नहीं, तो मेरा जो अप्रोच है कि मैं जो अगर कुछ मैं देख के रखा हूँ पहले से, मैं वो हम्म। बता देता हूँ उस वक्त। हाँ। और बाकी जो है मैं आई आई टेल द क्लाइंट की लोग मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि आई हैव टू डू द एनालिसिस, वो मैं बाद में करूंगा। हम्म। तो वैसे अप्रोच लेके चलना पड़ता बिल्कुल। मैं तो ये जब भी कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि मुझे पता है कि अगर करियर के लिए आया तो मुझे दो पास्ट के प्रिडिक्शन देने हैं, अभी करंट की है। सिचुएशन बतानी है, और आगे क्या टाइम रहेगा उसकी जॉब के लिए, जो भी क्वेश्चन वो पूछने आया उसके लिए वो निकाल कर देना है। अगर मेरा को लगता है कि यार ये इसके इस क्लाइंट के साथ इसके चार्ट के साथ मेरा एनर्जी मैच हो रहा है, तब मैं उसके क्वेश्चन को आगे आंसर करता हूँ, लेकिन उतने ही आंसर करता हूँ जितने पे मैं श्योर होता हूँ, ना कि ये कि मैं अंधेरे में तीर चला दिया ओ भाई ये दशा है ये हो जाएगा। वो नहीं करना, क्योंकि वो हाँ आगे जब बिल्कुल मिसमैच होता बिल्कुल। है वो हमें ही परेशान करेंगे। परेशान सही बेसिकली बात क्या, है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि भाई आपने बोला था नहीं हुआ, उनका ओवरऑल यही है। हाँ, तो अभी मैं ना एक्स्ट्रा पुश नहीं करता कभी। कई कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आता है जैसे करियर का क्वेश्चन में। जैसे मेरे हम्म। पास एक क्लाइंट था, उन्होंने पूछा था कि मैंने मुझे ओवरऑल बताया, 45 मिनट का रीडिंग था। तो हम्म। वो मेरे पास आया, तो वो एस्ट्रोलॉजी के पास आया, राइट। उनका चार्ट में कॉम्बिनेशन था कि राहु पाइसिस मांडी को लेकर डिपॉजिटर 8th हाउस एक्वेरियस, जुपिटर गया चार्ट में। हम्म। मैंने उनको बोला कि देखिए सर, आप पूछ तो रहे हो करियर का, कोई बात नहीं, बट आप ना ज्योतिषियों को पैसे देने से पहले या प्लीज को पैसे देने से पहले बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि आप ठग जाओगे। सर सी, जो आपको दिखेगा आपको बताना आपका काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम फिर हंस रहा था बंदा। सर, हाँ अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जिसने ये ओपनली करी। मैं कह देता हूँ क्लाइंट को कि सर हाँ आपको ना कोई कोई जुपिटर पर नॉलेजेबल व्यक्ति आपको धोखा देगा। हाँ तो बिल्कुल, बोल देना जरूरी है। बताना हमारा काम है, तो हमारा काम है सच राइट। बताना। और उन्होंने क्या किया था कि वो ही टुक इट वेरी ओपनली, तो मुझे देख के हम्म। अच्छा लगा यार। हम्म। आपने सही सही से लिया एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन को। हम्म। नहीं, अच्छी बात है, ऐसे क्लाइंटों का भला होता है सच में। ऐसे क्लाइंटों को अब मन करता है कि आप 10 चीजें एक्स्ट्रा बताओ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी जब मेरे कंसल्टेशन है ना, फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है अभी इनके घर में क्या ठीक कराना है ये देखते हैं, फिर मैं किसी को बता देता हूँ किसी भी कंसल्टेशन में, अच्छा ये चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ रख दो या यहाँ पे ये लगा दो। तो मुझे लगता है कि ठीक है इन अगर कंसल्टेशन ठीक जा रहा है या क्लाइंट तुम्हारी सुन रहा है या क्लाइंट ठीक ठाक है और तुम बेसिकली बता सकते हो, तो तुम उसे एक्स्ट्रा चीज़ें जरूर दो। और तभी ना वो आपका आपका इच्छा भी हो जाता है कि यार हाँ। इतना अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा। वो एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना, लगता है कि यार चलो ठीक है अच्छा क्लाइंट है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आंसर दे दिए जाए, बट मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेता जिसपे मैं श्योर ना हूँ। नहीं, और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंसर्न है ना, जितना हम लोग एक कंसर्न के बारे में वो पहले से करके जाते हैं ना, तो राइट। उससे क्लाइंट को भी क्लैरिटी रहता है, हमें भी पता होता है कि ओवरऑल बोलना कैसे है। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी होता है मीटिंग के अंदर। बहुत ज्यादा मुझे तो लगता है कि कंसल्टेशन में ना एज ए क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए कि आप ना अगर करियर के लिए कुछ भी पूछ लो, क्योंकि सी हमारा पूरा फोकस आपके दशांश पे है कि यार ये है। ठीक है। आप हम्म। अगर सेम टाइम पे करियर तो ठीक है मैरिज का
ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवाज ठीक है, हमने देख लिया, हमको प्रैक्टिस हो गया, इतने टाइम से हम लोग करते हैं, हम बता देंगे। बट हमें भी तो उस चीज को लेके थोड़ा सा श्योरिटी होनी चाहिए कि यार अच्छा ठीक है, हम ये टाइम दे रहे हैं तो ये ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कुछ क्लाइंट, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट थोड़ा ज्यादा परेशान होता है, क्लाइंट तभी ऐसा करता है, वो चीज मैं मानूंगा, कोई जानबूझ के खैर नहीं करता। बट फिर भी एक टाइम पे अगर एक ही क्वेश्चन के लिए क्लाइंट्स आए तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए। स्टेप है, हम उसे फॉलो नहीं करेंगे सर, हमको गाली देंगे। हम लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे ना तो नुकसान उनका ही होगा यार। सर हमारा नुकसान तो होगा सर, अगर रिकॉर्डिंग हम्म, सुन लेंगे और सर हम ही को गाली देंगे हाँ कि बताए क्यों, अगर कि श्योर क्यों नहीं हो बताया, तो मना बताए करना क्यों। चाहिए था। और हाँ कितनी बार एग्जैक्टली। ऐसा होता है, हाँ बहुत बार होता है कि क्लाइंट पूछते हैं। क्लाइंट पूछते भी हैं, मैं तो बस ये सोच के सोचता हूँ कि अगर सर ने ये रिकॉर्डिंग देख लिया तो हमारी तो आ गई। सच में सर, मुझे लगता है यार, क्या यार बोलूं, वो मैं डर, कैसे बताऊंगा। वो डर सबको ही लगता है। अरे सर, ये यूनिवर्सल डर है सबका। हाँ, मुझे लगता है ये डर अच्छा भी है, ये डर हमें मोटिवेट करके रखता है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ क्योंकि उससे दोनों मतलब कंसल्टेंट को क्लाइंट को दोनों को क्लैरिटी होता है कि इतना ही होना है। और हम बिल्कुल। लोग ना क्या होता है, लाइक वी डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट कि अगर कोई करियर के बारे में पूछते पूछते शादी का पूछ लिया, तो अभी हमारे पास आंसर करने के लिए हार्डली 10 सेकंड है। तो राइट। उस टाइम पे हम सेवेंथ हाउस को देखना है, लगन को देखना है, नवांश को देखना है, चर कारक को देखना है, नवांश के सेवेंथ हाउस को देखना है, दशांश को देखना है, वो भी मल्टीपल दशांश को देखना है, उसके बाद बोलना है। ये 10 सेकंड में तो यार मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। टाइम लगेगा यार।